बच्चों देखो, आप लोगों की बोर्ड परीक्षा की स्कीम आ गई है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि कक्षा 10 के बच्चों के लिए अर्थात हाई स्कूल के बच्चों के लिए विज्ञान विषय में अधिक से अधिक अंक कैसे प्राप्त करते हैं आप। हालांकि मैं इंटर फिजिक्स का टीचर हूं, बट 10 में कुछ तो हमने पढ़ाया है जिससे इस वीडियो के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको यह पता होगा कि कक्षा 10 की विज्ञान विषय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान तीनों सम्मिलित रहते हैं। इंटर में ये अलग अलग हो जाते हैं। हाई स्कूल में ये पतली सी किताब में तीनों विषय रहते हैं। आपके 100 अंक के इस विषय में 70 अंकों की लिखित परीक्षा होती है एवं 30 अंक जो विद्यालय स्तर पर मासिक टेस्ट, प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्ड आदि के मूल्यांकन के फलस्वरूप दिए जाते हैं। आप अपनी योग्यता के अनुसार, आप अपने कार्य के अनुसार इन 30 अंकों में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं 70 अंकों की, जो आपका बोर्ड परीक्षा में पेपर होने वाला है। तो यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित रहता है। एक होता है खंड आ, एक होता है खंड बा। खंड आ के इसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं और यह 3 उपभागों में विभाजित होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह होती है बच्चों कि इन प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प रहते हैं। आपको सही विकल्प का चुनाव करके परीक्षा केंद्र द्वारा दी गई OMR शीट पर काले अथवा नीले बॉल पॉइंट पेन अर्थात जिसको आप लोग डॉट पेन बोलते हैं, उस पेन के द्वारा सही विकल्प वाले गोले को सावधानी पूर्वक काला करना है। काले और नीले पेन के अलावा और किसी भी रंग के पेन का उपयोग आपको नहीं करना है और ना ही जेल पेन का यूज करना है और ना ही स्केच पेन का यूज करना है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न 3 उपभाग में बटे रहते हैं। प्रथम उपभाग में भौतिक विज्ञान के 7 प्रश्न, द्वितीय उपभाग में 6 प्रश्न रसायन विज्ञान के तथा तृतीय उपभाग में 7 प्रश्न जीव विज्ञान के होते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर OMR शीट पर सही विकल्प वाले गोले को भरकर देना होता है। अब हम चर्चा करेंगे लिखित परीक्षा में जो प्रश्न आता है उसके खंड बा की। इस खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न रहते हैं। इसमें भी 3 उपभाग रहते हैं। प्रथम उपभाग 18 अंकों का होता है। इसमें भौतिक विज्ञान के 4-4 अंकों के 3 प्रश्न तथा 6 अंक का 1 प्रश्न होता है तथा इसी प्रकार द्वितीय उपभाग 14 अंकों का रहता है, जिसमें 4-4 अंक के 2 प्रश्न तथा 6 अंक का 1 प्रश्न रहता है। अब तृतीय उपभाग जीव विज्ञान का होता है। यह भी 18 अंक का होता है, जिसमें 4-4 अंकों के 3 प्रश्न तथा 6 अंक का 1 प्रश्न होता है। अब बात यह रहती है इसमें कि जो 6 अंक वाला प्रश्न होता है, इसमें सभी प्रश्न में 1-1 अथवा भी लगा रहता है। अर्थात आप के 6 अंकों के प्रश्नों के चुनाव में आपको यह सुविधा रहती है कि आप पहले वाला प्रश्न कर लीजिए या अथवा वाला कर लीजिए। यानी आपको आंतरिक विकल्प चयन करने का भी इसमें विकल्प रहता है। प्रश्न पत्र हल करते समय यह अवश्य ध्यान देना चाहिए कि आपको सभी उपभाग करने हैं। प्रत्येक उपभाग नए पृष्ठ से प्रारंभ करना है। एक उपभाग पूरा होने पर ही दूसरा उपभाग शुरू करें। ठीक है, आपको आज की परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।